हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो हम लोग पहले समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पर होता है या इसका नीड क्या है, कहाँ पर काम आता है। तो इन प्रैक्टिकल फील्ड्स we are sometimes faced with a type of problem मीन्स इन प्रैक्टिकल फील्ड्स हम लोग कभी कभी फेस करते हैं कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच कंसिस्ट इन असाइनिंग men to offices, jobs to machines, फिर मान लो जैसे कि क्लासेज इन स्कूल टू रूम्स, मीन्स जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, मान लो मेरा कोई ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, तो उसमें हम लोग 4 मशीन रखते हैं और 4 आदमी को हमको जॉब एम्प्लॉय देना है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि और उसमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बने ताकि हम सारा ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। तो जिस आदमी को जो मशीन जल्दी ऑपरेट करने आता है, जो कम समय ऑपरेट कर सके, हम लोग उसी को वो मशीन देंगे चलाने के लिए। तो उसी तरह हम सब सॉल्व करते हैं इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ होगा। तो उसको हम एग्जाम्पल थ्रू थोड़े बाद समझेंगे कैसे होता है एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल थ्रू हम बता सकते हैं कि ये चीज़ इसमें यूज करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को। ऐसे कि द बेसिक एजम्पशन, इसमें मेन करना क्या होता है हम लोग को, द बेसिक एजम्पशन of this type of problem is that one person can perform one job at a time। मतलब एक आदमी सिर्फ एक ही काम कर सकता है एक टाइम पर। एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑप्टिमल, हम लोग कब बोलेंगे कि वो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए वो कब ऑप्टिमल, इसका मतलब कि वो कब वो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है हम लोग को। उसके लिए क्या होगा, एंड ऑप्टिमल मीन्स एन असाइनमेंट प्रॉब्लम is optimal if it minimizes the total cost, if it minimizes the total cost and फिर और बोल सकते हैं और maximizes the profit, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करे या फिर मेरा जो कॉस्ट लगा उसको मिनिमम करे। और ये दोनों में से कोई एक केस सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व किए वो ऑप्टिमल असाइनमेंट है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग निकले वो मिनिमम कॉस्ट निकले, मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा हम लोग को। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट जॉब असाइन करने में 2 रुपये से कॉस्ट पड़ रहा है, फर्स्ट पर्सन को सेकेंड जॉब असाइन करने में 3 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है, फर्स्ट और थर्ड जॉब असाइन करने में 4 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है। इसी तरह से सेकेंड पर्सन को फर्स्ट जॉब असाइन करने में 5, सेकेंड जॉब 6, थर्ड जॉब 7, थर्ड पर्सन को फर्स्ट जॉब 8, 9, इस तरह कॉस्ट क्या रहेगा। इसी को हम लोग को सॉल्व करना होगा कि किस पर्सन है P1 को तीनों में से कौन सा जॉब दे ताकि मेरे को कंपनी का कॉस्ट मिनिमम पड़े। P2 को कौन सा जॉब देंगे, P3 को कौन सा जॉब देंगे। और कंडीशन ये होता है कि हर एक पर्सन सिर्फ एक ही जॉब कर सकता है ऑन एट टाइम, लेकिन वन पर्सन कैन परफॉर्म वन जॉब एट अ टाइम। P1 को J1 दे दिए, फिर P2 को J1 दे सकते, P3 को J1 दे सकते हैं, फिर दूसरा जॉब देना पड़ेगा। मान लो P1 को 2 दिए, P2 को J3 दिए, P3 को J2, इस तरह से कर सकते हैं हम। और इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं हंगेरियन मेथड। तो लिखेंगे वी सॉल्व this type of assignment problem, we solve the assignment problem using Hungarian method। ये मेथड का नाम है जिस तरह सॉल्व करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को। इसके लिए सॉल्व कुछ स्टेप्स होता है। तो स्टेप 1,
स्टेप वन पहले क्या करते हैं, रो ऑप्शन लगाते हैं। रो ऑप्शन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो हर एक रो में से सबसे स्मॉलेस्ट रो एलिमेंट को फाइंड करेंगे, फिर उसमें से क्या करना है, हम लोग को माइनस करना होगा हर एक एलिमेंट को उस रो का। जैसे कि फर्स्ट रो यानी P1 का जो फर्स्ट रो दिख रहा है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। सेम उसी तरह से सेकंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, थर्ड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है। तो फर्स्ट रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है उसे क्या माइनस कर देंगे 4 माइनस 2 3 में स्टोर कर देंगे। यहाँ लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पर वी फाइंड द देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है। क्या करेंगे, हर एक को से माइनस कर 2 से माइनस करते हैं, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, इस तरह से करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट वी फाइंड द smallest element in each row and subtracting it from every other element of the corresponding rows। ये लाइन हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है हमेशा। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करते हैं, doing the same operation on columns। इस जो ऑपरेशन वो कर रहे हैं रो के लिए स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं, कॉलम में सेम चीज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे फिर से वो माइनस कर देंगे, इसलिए लिखे डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन कॉलम्स। स्टेप 3 यहाँ पे क्या करना होगा, वी कवर हम लोग कवर करेंगे जितना भी जीरो आएगा सब डॉटेड लाइन से कवर करना होता है। वी कवर ऑल द जीरोज विथ डॉटेड लाइन्स। इन सारे कितना जीरो सबको कवर डॉटेड कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो मिनिमम रहता है उसको हम लोग बॉक्स करके कैसे करते हैं वो स्टेप एग्जाम्पल से समझ में आएगी। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टाइप होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। असाइनमेंट प्रॉब्लम का 3 टाइप्स होता है, उसमें वेरिएशन बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या क्या वेरिएशन होता है, फर्स्ट होता है यहाँ पर फर्स्ट हो गया यहाँ पर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि जो मीन्स एक डमी रो डालना पड़ता है, इसका मतलब क्या होगा इसमें कि एक रो या एक कॉलम कोई एक चीज़ कम रहता है। मीन्स अगर 3 पर्सन दिया गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग या तो 2 जॉब दिया रहेगा या फिर 3 जॉब दिए उसके 2 पर्सन दिया रहेगा। उसको सॉल्व कैसे किया तो उसमें क्या था अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। सेकेंड टाइप हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। थर्ड टाइप हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव कॉस्ट। फोर्थ मीन्स पहले हो गया अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसमें कोई कंपनी का कॉस्ट या फिर प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें बताना होगा कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो कर सकता है किसी जॉब को असाइन करने का, वो निकालना होता है इस तरह से। उसके बाद हम लोग के पास थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पर नेगेटिव कॉस्ट एंड देन फोर्थ हो गया इम्पॉसिबल असाइनमेंट। इम्पॉसिबल असाइनमेंट क्या होता है कि हर एक रो में एक जगह ब्लैंक दिया रहेगा, इसका मतलब कि उसमें उस पर्सन को वो जगह असाइन नहीं कर सकते किसी भी कारण से। उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे किया है हर एक प्रॉब्लम। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है टू मिनिमाइज द कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए। तो इसे दिया गया कि फर्स्ट पर्सन को अगर ये जॉब देते हैं कितना कॉस्ट पड़ता है, जॉब वन को हर एक का कॉस्ट दिया गया है, इसको बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते देखेंगे एग्जाम्पल इस सम से थ्रू। तो फर्स्ट लाइन हमें स्टेप लिखना पड़ेगा, वी सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम
by using Hungarian method. इसे सॉल्व करेंगे हम लोग बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको करने के 3 स्टेप होता है, वो स्टेप को हम फॉलो करेंगे अभी। जैसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं कि रो ऑपरेशन आना पड़ता है, लेकिन हर एक रो से स्मॉल एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो इसमें जो स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे हम, 10 है, 12 है, 19, 11 है। सो स्मॉल एलिमेंट 10 होगा। सेम इसमें से स्मॉल एलिमेंट 5 होगा, इसमें 11 होगा, इसमें 8 होगा। तो हमें यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है उससे करने से पहले कि वी फाइंड, दूसरे वाले के सेम नहीं लिखेंगे, वी find the smallest element in each row and then subtracting it from every other elements of the corresponding rows। तो स्मॉल से फाइंड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर हर एक कॉरस्पॉन्डिंग रो से सब्ट्रैक्ट कर हर एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको। फिर लोग एक और नया टेबल मिलेगा। तो नया टेबल कैसा होगा देखने में, तो यहाँ पर सब स्मॉल से फाइंड करके फिर चेक करना है। तो पहले हमें इस रो को फिर से सेम टेबल ड्रॉ करना होगा। सेम टेबल ड्रॉ करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करके उसको माइनस करना होता है। यहाँ स्मॉल में 10 है, सो हमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, 19 माइनस 10 9 और 11 माइनस 10 1। इस तरह से करके हम लोग को हर एक रो में सेम ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना होगा। सेम नीचे भी करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 0 5 2 3, यहाँ पे 0 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 5 3। फिर सेम थर्ड रो में जाएंगे। तो स्मॉल एलिमेंट क्या यहाँ पर है, सबसे पहले 11 है, तो 12 माइनस 11 करेंगे तो 1, 14 माइनस 11 करेंगे 3, 13 माइनस 11 करेंगे 2 और 11 माइनस 11 करेंगे तो 0। सबको हर एक परसेंट में पीछे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ रो में सेम करेंगे। यहाँ स्मॉल एलिमेंट क्या दिख रहा है, सबसे स्मॉल एलिमेंट 8 है, सबसे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7 and 11 minus 8 3 and then 9 minus 8 1। इसे सब हम रो से लगा लेंगे। फिर सेम चीज करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, डूइंग द सेम ऑपरेशन, doing the same operation on columns। सेम चीज कॉलम्स में करेंगे। उसके क्या करेंगे, फिर से सेम यही टेबल लेंगे। अब कॉलम में देखेंगे, इस कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है। नेक्स्ट इस सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 माइनस 2 करेंगे 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 5। सेम यहाँ पर करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 है, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0 and 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 1। फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट 0 ठीक है, तो ऐसे ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर कैसे यहाँ पर मिनिमम करने क्या करना होता है। जो फर्स्ट बोलते हैं कि वी विल ड्रॉ डॉटेड लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस, वो कैसे करते हैं हम, तो कैसे ड्रॉ करते हैं जीरो डॉटेड लाइंस कवर करने के लिए। हम पहले क्या करेंगे, हर एक रो में चेक करें सिंगल जीरो कहाँ है। जिस रो में सिंगल जीरो मिलेगा उस कॉलम को हम लोग पहले काटेंगे। अगर इस रो में सिंगल जीरो मिलता है, इस कॉलम को काटेंगे, डॉटेड लाइंस करेंगे। और अगर फिर नेक्स्ट पे फिर कॉलम्स चेक करेंगे, किस कॉलम में सिंगल जीरो है, तो जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगा उस रो को काटेंगे। मीन्स अगर रो में सिंगल जीरो तो कॉलम को काटना होता है, और कॉलम में सिंगल जीरो है तो रो को काटना होता है। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है।
और अगर तुम्हारे कोई रो में नहीं मिले पहले कॉलम में चेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कभी ऐसा हुआ कि ना ही रो में सिंगल जीरो है और ना ही कॉलम में सिंगल जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस रो में मैक्सिमम जीरो होगा उस रो को काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में जीरो नहीं मिल रहा, सिंगल जीरो, यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं, यहाँ पे सिंगल नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंगल जीरो है यहाँ पर। इसका हम क्या करेंगे, कॉलम को काटेंगे। कॉलम को काट देंगे पहले यहाँ पर हम लोग, तो कॉलम इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर है किस कॉलम में सिंगल जीरो, इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो इस रो को काटेंगे हम लोग। फिर किस रो में सिंगल जीरो है, इस रो में सिंगल जीरो है तो इस कॉलम को डॉटेड लाइन से काट देंगे। फिर चेक करें किस कॉलम सिंगल, इस कॉलम सिंगल जीरो है तो इस रो को काट देंगे इस तरह से। हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि कितना डॉटेड लाइन्स हुआ है। देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी 4 डॉटेड लाइन्स हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग हेयर नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स टू कवर all zeros is equals to 4, which is equals to order of the given matrix। किससे इक्वल है, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स से इक्वल है। इसमें चेक करना होता है जो डॉटेड लाइन्स ड्रॉ किए हैं क्या वो ऑर्डर मैट्रिक्स से इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा फिर से स्टेप करना पड़ता है, वो नेक्स्ट क्लास में चेक करें कैसे किया जाता है। अभी के लिए अगर जब इक्वल रहता है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ भी सिंगल जीरो मिला था हम लोग को वहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं हम। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल जीरो कहाँ है, फर्स्ट को सिंगल नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है, थर्ड में सिंगल जीरो है, तो इसको हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। एक बॉक्स के अंदर उसको रख देंगे और बाकी जितना रहेगा अगर उसी सेम रो या सेम कॉलम में कहीं भी सिंगल जीरो मिलेगा हम लोग तो क्या करेंगे उसको हम काट देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगल जीरो मिल गया, एक बॉक्स कर दिया, इसका ये रो को असाइन नहीं कर सकते J1 को, इसको काट देंगे हम लोग इस तरीके से। एक डॉटेड पेन से हल्का सा मार्क करते हैं क्रॉस क्रॉस। फिर आएंगे सेकंड में किस कॉलम में सिंगल जीरो, इस कॉलम सिंगल जीरो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे बॉक्स कर देंगे। फिर इसका इसमें कहीं सिंगल जीरो काट देंगे इसको हम लोग। फिर नेक्स्ट आएंगे इस रो में सिंगल जीरो है इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे और इसको काट देंगे क्योंकि इसको असाइन नहीं कर सकते। मीन्स किसी अगर एक को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पर्सन को एक ही जॉब असाइन कर सकते हैं। अगर P1 को हम G2 असाइन कर दिए इसका मतलब और कुछ असाइन नहीं कर सकते हम। चाहे P4 को G1 असाइन कर दिए थे इसका मतलब P2 को नहीं कर सकते, P1 को असाइन नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ जीरो होता है सिर्फ उसी को देखते हैं हम, मार्क करेंगे हम लोग। सिर्फ बचा पे एक ही तो P3 तो उसको बॉक्स कर लेंगे। इतना ही मेन काम था और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। सो नेक्स्ट यहाँ फिर लिखेंगे द ऑप्टिमल, इससे होने क्या ऑप्टिमलिटी फंक्शन हो गया, लिखेंगे सो द ऑप्टिमलिटी कंडीशन, so the optimality condition is satisfied। so यहाँ पे therefore the optimal assignment, therefore the optimal assignment is, जहाँ जहाँ पर सिंगल जीरो मिला बॉक्स किए हैं उसको असाइन करते हैं। P1 की जगह J2 को बॉक्स किए हैं, P1 की जगह J2 को बॉक्स किए हैं, इसमें P1 J2 से असाइन किए हैं। P2 में J3 को बॉक्स दिए हैं जीरो पर, यानी P2 J3 और असाइन किए हैं। P3 को J4 असाइन किए, P4 को J1 असाइन किए हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे P1 को कौन सा जॉब दिए हैं J2, ये हो गया। फिर नेक्स्ट उसके बाद P2 को कौन सा जॉब दिए हैं, P2 को दिए J3। उसके बाद P3 को कौन सा जॉब दिए हैं तो P3 को J4। सेम तरह से P4 को कौन सा जॉब दिए हैं
P4 को दी है हमें यहाँ पर J1। यहाँ पर हम लोग को इस तरह से करना होता है, क्योंकि क्या जॉब असाइन की मिल गई हम लोग को। अब इसमें नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है, तो अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट के वो निकालेंगे। तो आप लिखेंगे द मिनिमम कॉस्ट अपनी कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट इक्वल्स टू, तो क्या हो गया, जब P1 को J2 असाइन किए हैं, P1 को J2 से पहले स्टार्टिंग में देखेंगे क्या टेबल कॉस्ट क्या था, मैं जितना 12 कॉस्ट था यहाँ लिखेंगे 12 प्लस P2 को J3 असाइन करने के लिए P2 को J3 असाइन करेंगे, 7 कॉस्ट के लिए कॉस्ट रहता है 7 लिखेंगे, ऐड करेंगे, प्लस P3 को J4 दिए, P3 को J4 देने के लिए 11 कॉस्ट लगता है, यहाँ 11 ऐड करेंगे, P4 को J1 दिए, J1 को 8 यूनिट कॉस्ट लगता है प्लस 8, इसका मतलब इतना ही टोटल लग रहा है हम लोग के पास। इसको ऐड करेंगे, which is equals to 38 यूनिट्स। ये हम लोग का आ गया मिनिमम कॉस्ट। मीन्स अगर P1 को J2 जो असाइन करते हैं, P2 को J3 और P3 को J4 और P4 को J1, तो हम लोग कंपनी का नहीं कि कम मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह करना होता है। सर पहला हम लोग सर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, हर एक रो सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो ऑपरेशन हो गया। वही सेम ऑपरेशन करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे सेम ऑपरेशन। फिर उसका क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से जीरो को कवर करेंगे। और कैसे कवर करते हैं बता दिया गया कि जिस रो में सिंगल जीरो कॉलम को काटते हैं, कॉलम में सिंगल जीरो रो को काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर नंबर डॉटेड लाइन्स जो है इक्वल हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ, इसका मतलब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके क्या ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, जहाँ भी सिंगल जो दिखता है उसको बॉक्स करते हैं, और अगर सेम रो या सेम कॉलम में अगर फिर से जीरो दिख जाता है उसको क्रॉस कर देंगे हम। फिर उसके बाद सेम पहले रो में देखेंगे, फिर कॉलम में देखेंगे, फिर रो, फिर चेक करते रहेंगे, हर एक को इसी इंडिकेट मिल जाएगा। और एक पर्सन से एक ही जॉब कर सकते हैं, इसलिए बाकी को क्रॉस कर दिया। उस तरह से यहाँ मिल जाएगा P1 J2, P2 J3, P3 J4, P4 J1। जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या क्या है उसको स्टार्टिंग टेबल में यहाँ से दिखेंगे, दोनों में से स्टार्टिंग टेबल देखें क्या क्या है। तो P1 को J2 दिए, कॉस्ट आया, P2 को J3 दिए, P3 को J4 दिए, P4 को J1, कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे 12, 20, 27, 38 में टोटल कॉस्ट 32 पड़ेगा कंपनी को। सर ये मिनिमम कॉस्ट ये होगा।